अगली खबर पर बात करते हैं अयोध्या की। आपको बताते चले, फलाहुल मुस्लिमीन सोसाइटी के चेयरमैन मौलाना अहमद सिराज के सौजन्य से ग्लोबल इंटर कॉलेज बीकापुर में कंबल वितरण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता हाई कोर्ट लखनऊ मदन मोहन पांडे ने की, तो वहीं दूसरी तरफ राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे, जहां पर उनका स्वागत मौलाना मोहम्मद अहमद कासमी के द्वारा किया गया। गंगा जमनी की तहजीब पर कंबल वितरण कार्यक्रम के दौरान मंच पर हिंदू मुस्लिम के अलावा अन्य वर्ग के लोग मंच पर उपस्थित रहे। फलाहुल मुस्लिमीन सोसाइटी के अध्यक्ष मौलाना अहमद सिराज सामाजिक कार्य करते हुए चले आ रहे हैं। तो हम अभी नहीं बता पाएंगे क्योंकि पर्चियाँ बहुत गई हुई हैं और उसके बाद भी दिया जाता है, तो ये तो जब हम बैठेंगे तब देखेंगे। किसके अभी भी हो रहा है ये असल उसके तो भाई ही हूँ इसमें, मौलाना मसराज साहबी की कोशिश से सब कुछ हो रहा है। अभी हमारे वो आकाश गंगा मदन मोहन आए हैं और वो काफ़ी उन्होंने कहा भी आपका ट्रांसपोर्ट पे रखा हुआ है, और जब तक कि वो सारे आए न जाएँ तो भी पूरी तादाद से हम नहीं बता सकते। कंबल वितरण एक सामाजिक कार्यक्रम है क्योंकि ठंडी का मौसम स्टार्ट हो रहा है और फलाहुल मुस्लिमीन सोसाइटी जो लगभग जो है समाज की सेवा जो है किया करती है, तो क्या मैसेज देंगे आप? हमारा देखिए, हम ये बिल्कुल नहीं चाहते कि हम ये शोबाजी करें, पहले बात समझें। सिर्फ में है कि जो जिस लायक हो, कोई 2-4 बांट सकता है वो 2-4 बांट दे, 1000-2000 बांट सकता है वो बांट दे। गरीबों की किसी तरह अपने जीने के साथ साथ उनका भी दर्द, उनकी पीड़ा ले लीजिए। और ये काम तो सिर्फ कंबल एक थोड़ा से शो है, वरना हमारे आप देखिए हॉस्पिटल ही है, इसमें कितने गरीब हैं, उनका कैसे कैसे ऑपरेशन हम कराते हैं, उनकी दवा फ्री दी जाती है, या आँख का जो होता है ऑपरेशन हमारे आई हॉस्पिटल वाले अयोध्या वाले पूरा हमारा वो करते हैं। तो इस तरह हम शादी कराना, लोगों के बहुत सी बीमारी है, कुछ लोग ऐसे बेकार हैं जो कुछ नहीं कर पाते, तो उनको उनके एतबार से कुछ कारोबार भी हम करा दिया करते हैं। और हमारा जो ये इकट्ठा करने का मकसद से भी होता है कि और लोगों, और ऐसा हुआ, लोगों ने बताया मौसा साहब फ़ोन कर करके कि ये काम देखकर हमको बड़ा अच्छा लगा, हम कंबल थोड़ा वैसे देते थे, अच्छा किस्म के हम देने लगे हैं, और हम लोग जहाँ सिर्फ 2 आपके पास भेजते थे अब हम लोग भी करना शुरू किए हैं। तो हमारा एक पैगाम ये भी है कि लोग भी ये काम करना शुरू करें। चीफ गेस्ट ये सैयद तौफीक साहब थे, ये गोवा से आए थे। सोसाइटी मंच पे कौमी एकता का भी कार्यक्रम करती है, मंच पे बुलाते हैं, आपसी भाईचारे का भी एक संदेश देती है, क्या कहना है? आपने क्या महसूस किया? नहीं, मैं आपसे कह रहा हूँ, आप इतनी देर बैठे थे, आपने उसमें क्या महसूस किया? आप बताएं। मैं तो वो सिर्फ हमारा स्टेज ही बता रहा था कि कौन एकता है। आप देख रहे थे किस तरह वो गुलदस्ता लगा हुआ है, और मैं समझता हूँ हम कुछ ना भी बोले तो हमारी सिर्फ ये कोशिश ही जो प्रैक्टिकली देख रही थी तो खुद ही कौमी एकता दिख रही थी। या आप लोग अगर बताएं कि उसमें हमारे से कुछ कमियां रह जाती हैं तो हमें थोड़ा सा एक मैसेज आप दे दीजिए जो है इस तरह के सामाजिक कार्य में और भी लोग जुड़े इसके। तो हमेने इसीलिए किया कि वरना हम अकेले बांट सकते थे। ये हमने सिर्फ समाज को इसलिए इकट्ठा किया ताकि और लोग भी ये काम करें और इस तरह की पीड़ा वो महसूस करें। देखिए, पूर्णा का मतलब होता है पूरा हो जाना। तो जितने भी कार्यक्रम हुए हैं, जितना अनुष्ठान हुए हैं, कार्तिक में कई अनुष्ठान हुए हैं, उसमें कई कार्यक्रम रहे, लेकिन उस सबकी पूर्णता जो है वो पूर्णाहुति में है। तो आज जो है 3:11 पर पूर्णिमा प्रारंभ होगी और कल जो जा कर के 2:36 पर समाप्त हो जाएगी। तो इस कल जो है 2:36 के पहले सवेरे ही लोगों को चाहिए जो पूर्णिमा का दर्शन और पूर्णिमा का स्नान करने आए हैं उनको कर लेना चाहिए। देखिए, मेरा नाम अहमद सिराज है, मैं चेयरमैन सोसाइटी फलाहुल मुस्लिमीन सुनखरी बोल रहा हूँ। मैंने अपने भाषण में ये बात कही कि जो ये कौमी एकजहती है उसके लिए कुछ प्रैक्टिकली बातें हैं। उसमें से एक बात मैंने ये बताया है कि दुख दर्द में लोगों के शरीक हों। जैसे हमारी सोसाइटी के पास साल भर में हमारे पास या हमारे असिस्टेंट के पास कम से कम 200 से 250 कार्ड आते हैं शादी के। उन सब में हमारी तरफ से गाइडलाइन दी गई है कि कम से कम 2 से 3 आदमी सोसाइटी के जिम्मेदारान वहाँ शादी में ज़रूर शरीक हैं और बैठते हैं और उनके साथ मिलते हैं। और हमारे यहाँ कोई अभी हमारे यहाँ भाई के लड़के की शादी थी, हमने पूरे गांव के सारे लोगों को, वो चाहे जिस बिरादरी के थे, उन सब को हमने पूछा। तो जो हम कह रहे हैं उसकी हम प्रैक्टिकली यही नहीं, कर्नाटक में भी हमने शुरू किया है और सैकड़ों मस्जिद में हमने ये किया है कि जुमा के दिन जो भाषण होता है उसमें लोगों को शरीक किया जाए। और हमारी अगर ज़िंदगी रही तो हम यहाँ सनखरी की मस्जिद में भी इसको शुरू करना चाहते हैं। ये